हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। और आज की स्टोरी है, हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी है एक ट्रेन की। जी हाँ, इस ट्रेन में है भूत। और किस तरह के भूत है वो जानने के लिए तो आपको जो है वो पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो बिल्कुल हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भूतिया ट्रेन एक नाम है जो उन लोगों के दिलों को दहला देता है जो इसकी कहानी जानते हैं। ये कहा जाता है कि दार्जिलिंग की धुंधली पहाड़ों में, जहाँ कदीम राजों का घेराव है, एक ऐसी ट्रेन है जो सिर्फ सबसे तारीक रातों में जाहिर होती है और सुबह तक गायब हो जाती है। ये कहानी 19वीं सदी के आखिर से शुरू होती है, जब एक अजीम रेलवे मंसूबे ने वेस्ट बंगाल के दूर दराज पहाड़ी स्टेशनों को नीचे के शहरों से जोड़ने का मकसद बनाया। नई लाइनों में भूतिया ट्रेन भी शामिल थी, जो खतरनाक रास्तों और घने जंगलात से गुजर रही थी। ये लाइन इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज काम था, लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। शुरू के सालों में मुतअद्दिद अफसोसनाक हादसा और पुरस्कार गायब होने के वाकयात ने इन्हें परेशान कर दिया। मकामी कहानियां एक अलमनाक हादसे की बात करती हैं, जो एक तूफानी रात को पेश आया। भूतिया ट्रेन, जो मुसाफिरों और कीमती माल से भरी हुई थी, एक जबरदस्त मिट्टी के तोदे की जद में आ गई। तूफान शदीद था और ट्रेन, जो रेल की पटरियों पर कायम रहने की कोशिश कर रही थी, जमीन में धंसने लगी। बचने वालों की तादाद कम थी और उनकी कहानियां खौफ और उलझन से लबरेज थीं। साल गुजरने के साथ भूतिया ट्रेन एक भूत की कहानी बन गई। मुसाफिर कहते हैं कि धुंध में दूर से खाली ट्रेन नजर आती है, जिसकी रोशनी झिलमिलाती है जैसे मोमबत्ती की लहरें। जब लोगों ने इसे देखा, वो अक्सर एक नाकाबिले बयान खौफ की हालत में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे इनके इर्द गिर्द हवा गम और बदरूहों से भर गई हो। 1950 की दिहाई में एक खास सनसनीखेज वाकया राकेश के नाम के एक आदमी के साथ मंसूब है। ये नौजवान रेलवे मुलाजिम था। राकेश को रात की शिफ्ट पर काम करने का हुक्म मिला और एक शाम जब वो एक वीरान स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, इसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इसे ऐसा लगा कि ये देर से आने वाली मार बरदार ट्रेन है, लिहाजा इसने इसे सिग्नल करने की तैयारी की। लेकिन जो ट्रेन धुंध से निकलती हुई आई, वो किसी भी उस जमाने की ट्रेन से मुख्तलिफ थी, पहले कभी इसने देखी थी। ये एक पुरानी भाप की लोकोमोटिव थी, जिसकी सतह पर काला कबाड़ जमाया हुआ था और इसकी रोशनियां धुंध में मध्यम सी नजर आ रही थी। इसकी बोगियों पर पुराने खस्ता हाल डिजाइन थे और इसके इर्द गिर्द एक पुरस्कार खामोशी थी, जो सिर्फ इंजन की कभी कभार सिसकियों से टूटती थी। बोगियों में मौजूद मुसाफिर खामोश और साकित थे और इनके चेहरे साए से ढके हुए थे, जैसे इसे इस पर सवार होने की बेकाबू ख्वाहिश हो रही हो। जब वो चढ़ गया उस ट्रेन पे, तो इसने देखा कि अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल खामोशी से भरा हुआ है। सीटें आरामदेह थीं, लेकिन धूल से ढकी हुई थी, जैसे कई दिहाइयों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। वो ट्रेन में फिरता रहा और महसूस किया कि दर्जा हरारत गिर रहा है और एक नाकाबिले बयान मायूसी इस पर छा रही थी। आखिरी बोगी के आखिर में राकेश ने एक पुराने जमाने का टिकट बूथ पाया, जिस पर एक टिकट रखा हुआ था। टिकट पर जमीन की स्लाइड के हादसे की तारीख लिखी हुई थी। जैसे ही इसने इसे उठाया, इसकी कमर में सर्दी का एक झटका महसूस हुआ और इसने एक बार फिर ट्रेन की सीटी सुनी। साथ ही मुसाफिरों की अफसोसनाक चीखें हुई। खौफ और दहशत में मुब्तला होकर राकेश ट्रेन से भाग खड़ा हुआ और जब वो बाहर निकला, इसने देखा कि ये धुंध में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। इसकी ख्याली रोशनियों की चमक एक एक करके मध्यम हो रही थी। वो स्टेशन वापस दौड़ा, लेकिन किसी ने इसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि यह थकन का नतीजा है या धुंध का एक धोखा। आज भी मकामी लोग और मुसाफिर भूतिया ट्रेन की कहानियां सुनते हैं। कुछ का कहना है कि ये इन लोगों के सामने आती है जो गुमशुदा या कुछ तलाश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि ये गुमशुदा मुसाफिरों की रूहों की रिहाई का एक तरीका है। ट्रेन के ख्याली दौरे नाकाबिले यकीन होते हैं और कोई नहीं जानता कि ये कब और कहां जाहिर होगी। ये एक पिछले हादसे की दिल दहला देने वाली यादगार और पहाड़ों की तारीकी में मौजूद पुरस्कार राजदारों का एक अहदनामा रह गई है।
भाई ये थी आज की हॉरर स्टोरी. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और यकीन माने ऐसा कुछ होता है. और मिस्टीरियस सी एक ये जो हमारी दुनिया है ना, इसमें बहुत सारी मिस्ट्री मौजूद है. तो इस मिस्ट्री को जब आप देखने जाते हैं तो आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं. आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत. मैं फिर मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.